उनको बहुत कुछ आलाकारों की और भारत और इस तरह की एजेंसीज की तरफ से उनको पुष्टपनाही हासिल है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये ख्वाहिश है कि वहां इजराइल में कोई ड्रोन बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो इजराइल से उनको इंडिया को दी जाए और इंडिया में बाकायदा उसका प्लांट लगाया जाए, उसको सेटअप किया जाए। अब अगर कोई मुज़ाकरात होते हैं तो अब तो ये उनको उनके जो बयानात हैं और जो ये बगलें बजाने वाले जो तालिबान रजीम के बयानात हैं वो उनको खुलकर दिखाए जा सकते हैं। अफगानिस्तान के साथ मामलात बिल्कुल फाइनल राउंड में जा पहुंचे हैं। साला साल की जो दरअंदाजी है और टीटीपी की पेट्रनेज है जिसको हमने ख़त्म करने की और तालिबान रजीम को समझाने की एड़ी चोटी की कोशिश की, एड़ी चोटी का जोर लगाकर मुज़ाकरात करके हर तरह से एक ऑप्शन देकर पूरी कोशिश कर ली जब पाकिस्तान ने, और फिर हर कोशिश पे जब हमें बदकिस्मती से मुंह की खानी पड़ी और हमें नाकाम होना पड़ा, क्योंकि तालिबान जो है वो बार बार कभी काबुल और कांधार के आपस की लड़ाइयों में उलझते थे, कभी मानने को ही तैयार नहीं होते थे कि टीटीपी से उनका कोई ताल्लुक भी है, और किसी भी तरह की रिटर्न अश्योरेंस देने से गुरेजा थे। बिल्कुल एंड में ये फाइनल रिजॉर्ट के तौर पर पाकिस्तान ने अपना राइट टू सेल्फ डिफेंस इस्तेमाल करते हुए एयर स्ट्राइक्स का एक तवील सिलसिला जारी किया जो कि कांधार और काबुल तक पहुंचा। पहले तो इसकी शुरुआत जैसे शुरू में हुई थी, जो शुरू के प्रोविंसेस थे, 3 प्रोविंसेस में सेफ हेवन्स को दहशतगर्दों के निशाना बनाया गया था। एक बहुत ही टारगेटेड और प्रिसाइज ऑपरेशन में बड़े प्रिसिशन के साथ ये स्ट्राइक्स किए गए थे ननगरहार, पक्तिका और खोस्त में, 3 प्रोविंसेस में। और फिर उसका पैमाना तब बढ़ाया गया जब अफगानिस्तान ने दरअंदाजी की और अफगानिस्तान ने इवन पाकिस्तान का राइट टू सेल्फ डिफेंस भी उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया। ऐसे में पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन बचता नहीं था अदर देन दिस कि हम उन सेफ हेवन्स को वंस एंड फॉर ऑल, अगर वहां की हुकूमत बार बार हमारे साल से हमारे बताने के बावजूद 2021 से इनफैक्ट उनके खिलाफ एक्ट करने से अगर गुरेजा हैं, तो पाकिस्तान के पास और कोई चारा बचता नहीं था सिवाय इसके कि हम उनको खुद ही जाकर वहां पर इन दहशतगर्दों के ठिकानों को इनको हम मार गिराएं और उनका जो डेपो है जहां से उनको एमिनेशन, असला, पैसा वहां ये सब फराहम किया जाता है, उनको फॉइल कर दिया जाए। देखिए, मैं क्वाड कॉप्टर्स के यूज पर बात करना चाहती हूँ। अफगानिस्तान के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जहां पर वो ये क्वाड कॉप्टर्स, जिससे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमले ये लोग पिछले जो हालिया कराते रहे हैं, बिलखुसूस पख्तूनख्वा में, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है अफगानिस्तान के पास कि जिससे वो ये क्वाड कॉप्टर्स खुद मैन्युफैक्चर करें। ये सबसे बड़ा सबूत है कि उनको बहुत कुछ आलाकारों की और भारत और इस तरह की एजेंसीज की तरफ से उनको पुष्टपनाही हासिल है। और बल्कि अभी ये भी बताया गया है कि ये अभी जो नरेंद्र मोदी जो इसराइल गए हैं और नेतन्याहू से जो उनकी मुलाकात हुई है, बताया ये जाता है, जो बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हमारे इंडिया से सोर्सेज हैं वो ये हमें बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये ख्वाहिश है कि वहां इजराइल में कोई ड्रोन बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो इजराइल से उनको इंडिया को दी जाए और इंडिया में बाकायदा उसका प्लांट लगाया जाए, उसको सेटअप किया जाए, यानी कि मजीद किसी तरह का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और जो डिफेंस कैपेबिलिटी है वो इंडिया में जो है उसका प्लांट लगा दिया जाए, क्योंकि इंडिया खुद तो किसी भी तरह की दिफाई सलाहियत की अब बात करने से कासिर है। गुज़िश्ता साल की हजीमत के बाद जो पाकिस्तान के हाथों उसे मिली है, तो गोया ये कि ये अब ये भी एक इजराइल के साथ ये एक अपनी हम आहंगी इस फ्रंट पर बढ़ाना चाह रहे थे। और अफगानिस्तान के मामले में भी जो ये इस तरह के ये जो हॉस्टाइल एलिमेंट्स हैं, ख्वाह वो इजराइल हो या इंडिया हो, यहाँ पर इनका जो एक बिल्कुल ओपन एंड शट केस के तौर पर इनका जो एक हाथ सामने आ रहा है और जो इनके ताने बाने मिल रहे हैं उससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में अब ये बहुत एक इंटेंस मामला इस नहज पर भी आ गया है, क्योंकि इस साल, पिछले साल भी 34% जो दहशतगर्दी के हमले थे उनमें इजाफा हुआ है अक्रॉस पाकिस्तान। इस साल के शुरू के 2 माह में भी जो दहशतगर्द हैं वो अपने बदबख्त कार्रवाइयों को खैबर पख्तूनख्वा में तो वो कर ही रहे थे, मुसलसल तौर पर वहां पर उन्होंने इंसर्जेंसी का माहौल रखा था। बलोचिस्तान में भी बीएलए भी जो है उसके भी ताने बाने अब टीटीपी के अलावा बीएलए को भी पुष्टपनाही वहीं अफगानिस्तान से अब मिल रही थी बाय एंड लार्ज। और इस सब से आगे बढ़कर इस्लामाबाद भी ये लोग इस साल पहुंच गए, जो तरलई धमाका हुआ। और इवन ये पंजाब में भक्कर में भी इनकी तरफ से इसी तरह का हमने धमाका देखा, जहां पर वंस अगेन इन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को निशाना बनाया। इसके बाद पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं बचता था। पाकिस्तान हैड टू पुट इट्स फुट डाउन। और कब तक पाकिस्तान के बच्चे, पाकिस्तान के मासूम शहरी, पाकिस्तान के जवान शहीद होते रहेंगे इन बदबख्त कार्रवाइयों में, कि जब इनके जो मास्टर्स हैं वो इनको मानने से ही इनकारी थे कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक भी है।
टीटीए जो है वो जो बैत लेता है वो टीटीपी जो है वो बैत लेता है टीटीए के ही तमाम कर्ता धर्ताओं पे, तो फिर टीटीए की कैसे कह सकता है कि उनका टीटीपी से कोई ताल्लुक नहीं है। और अब तो ये ताल्लुक खुल खुलकर नुमाया हुआ है, क्योंकि अभी जब इन तमाम एयर स्ट्राइक्स के बाद जब कुछ मकामात पर इन्होंने दोबारा अटैक करने की कोशिश की और फिर उनके क्वाडकॉप्टर्स को फिर मार गिराया पाकिस्तान की अफवाज ने, उस वक्त ये सारी कार्रवाइयां गोया ये कि टीटीपी की तरफ से की जा रही थी, लेकिन तालिबान रजीम उसके ऊपर बहुत बगले बजा रहे थे। तो अब तो ये खुलकर कन्फेस कर चुके हैं। अब आइंदा अगर कोई मुज़ाकरात होते हैं, क्योंकि इसमें वंस अगेन कई सारी फ्रेंडली कंट्रीज पड़ चुकी हैं, अब अगर कोई मुज़ाकरात होते हैं तो अब तो ये उनको उनके जो बयानात हैं और जो ये बगलें बजाने वाले जो तालिबान रजीम के बयानात हैं वो उनको खुलकर दिखाए जा सकते हैं कि ये आप तो टीटीपी को ओन कर रहे हैं, उनकी कार्रवाइयों को, उनके क्वाडकॉप्टर्स को, आप सबको ओन कर रहे हैं। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं? इसका मतलब ये कि आप पहले भी झूठ बोलते थे और आप आज भी झूठ बोल रहे हैं, और आप मुसलसल इस्लाम का नाम बदनाम करके, आप इस्लाम का लबादा, एक झूठा लबादा ओढ़कर आप झूठ, फरेब, कत्लो गारत और बदतरीन तरह की आप दहशतगर्दी पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। और आप अपना ये जो बदबूदार सोशल फैब्रिक है जिसमें इंसानियत का कोई अमल दखल नहीं है, जिसमें औरतों को कोई हुकूक हासिल नहीं है, जिसमें बच्चों को, इंसानियों को, अकलियतों को कोई हुकूक हासिल नहीं है, आप ये अपना बदबूदार जो सोशल फैब्रिक है वो भी आप दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। सो आई थिंक अब ये सारी जो थर्ड कंट्रीज हैं जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मीडिएट करती थी, आई थिंक उनके आगे भी अब इनकी जो पोल है वो बिल्कुल खुल चुकी है। एक और बात करना चाहती हूँ कि आई थिंक इट इज ऑल्सो हाई टाइम कि 2021 जब अमेरिका का इनखला हुआ था यहाँ से, तब यही तालिबान रजीम आई थी और इन्होंने कहा था कि हम केयर टेकर्स हैं और हम लोगों ने फौरी तौर पर यहाँ पर जो है वो इलेक्शंस करने हैं और इलेक्शंस के बाद हमने गवर्नमेंट फॉर्म करनी है। बांग्लादेश में भी एक इनकलाब आया, लेकिन उसके बाद बासानी वहाँ इलेक्शंस भी हुए, बड़े अच्छे खुश उसलूबी से हुए और वहाँ पर हुकूमत भी बनने जा रही है। लेकिन क्या वजह है कि 2021 से इन्होंने वादा करने के बावजूद भी इन्होंने वादा खिलाफी की इसी तालिबान रजीम ने, और आज तक वहाँ पर इंतखाबात नहीं करवाए हैं, आज तक वहाँ पर ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हुआ है। इससे ये बात साफ नुमाया है कि ये कुरान करीम में दर्ज है कि जो मुनाफिक होता है, जो हिपोक्रेट होता है, उसकी 3 निशानियां होती हैं कि वो एक, और उन 3 निशानियों में से जो नुमाया तरीन 2 निशानियां हैं वो ये हैं कि एक, वो शख्स हमेशा झूठ बोलता है और वो हमेशा वादा खिलाफी करता है। आप अगर ये देखें तो ये जो निशानियां हैं ये हर सूरत ये तालिबान रजीम के ऊपर बड़ी पूरी उतर रही हैं कि जो इन्होंने वादा किया था पूरी दुनिया से कि हम इंतखाबात करवाएंगे, वो वादा भी इन्होंने झूठा वादा किया था और उसको कभी वफा नहीं किया। आज तक ये लोग एक इलीगल इक्तदार पर काबिज हैं और वहां पर काबिज होके इस तरह की एंटिक्स वहां से कर रहे हैं अपने पड़ोसी मुस्लिम मुल्क के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। और ना सिर्फ इन्होंने वादा खिलाफी की और वो भी मुनाफिक की दूसरी निशानी है कि जब भी बोलता है, झूठ बोलता है, तो इनकी तरफ से ये भी झूठ एक खुलकर पूरी दुनिया के आगे आया हो गया है कि जो ये पूरी दुनिया को बेचते रहे कि हमारा टीटीपी से कोई ताल्लुक नहीं। अब टीटीपी की इन कार्रवाइयों पर जब स्ट्राइक कर लिया है पाकिस्तान ने, तो अब उन्हीं की कार्रवाइयों को ओन करके उसको कह रहे हैं कि देखो, अपनी वाहवाही कर रहे हैं कि देखो हमने यहाँ हमला किया, यहाँ किया। तो अब ये ओनरशिप कौन ले रहा है? अब आप क्यों नहीं कहते कि हमारा टीटीपी से ताल्लुक नहीं? अब तो आप लोग बड़े मतलब एक बेशर्मी और हठधर्मी के साथ आप ओन कर रहे हैं उन दहशतगर्द कार्रवाइयों को। सो आई वांट टू से दिस अगेन कि अब आई थिंक सेंस प्रिवेल करना, अभी भी पाकिस्तान ने कभी भी वॉर को तरजीह नहीं दी, जंग को तरजीह नहीं दी। ये पाकिस्तान ने एज अ लास्ट ऑप्शन इस हल की तरफ हम गए हैं, क्योंकि हमें जब किसी भी और ऑप्शन की तरफ उन्होंने नहीं छोड़ा, कोई सारे ऑप्शन जब पाकिस्तान ने एग्जॉस्ट कर लिए, तब इसकी तरफ जाया गया और जाना पड़ा। अभी भी पाकिस्तान की तरफ से सेंस प्रिविलेंस की ही बात हो रही है। जितने भी जो अहम लोग हैं जो हेल्म ऑफ अफेयर्स में बैठे हुए हैं, जिनसे मेरी बात हुई है, सब अभी भी सेंस प्रिविलेंस की बात कर रहे हैं। बट इट इज नाउ ओनली अप टू अफगानिस्तान टू रियलाइज कि अगर अभी भी ये सेंस प्रिवेल उनकी तरफ से नहीं करता है तो कब करेगा।